हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे। हाइगन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट था वहाँ पर, वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर था वो हाइगन्स वेव थ्योरी के माध्यम से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया था, जो कोण आई बटा कोण आई बराबर कोण आर था, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद का जो पॉइंट है आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, ये हम लोग आज का क्लास में प्रूफ करेंगे। यदि आप कोण आई बराबर कोण आर प्रूफ नहीं किए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसके माध्यम से आप उस वीडियो को देखकर आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए तो पढ़ा जाए कि कैसे साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन कैसे आता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा हाइगन्स जब वेव थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया गया था, हाइगन्स बोले थे कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दोनों थ्योरी क्या हुआ था, फेल्योर साबित हुआ था। परंतु हाइगन्स वेव थ्योरी के माध्यम से वो दो चीज को प्रूफ करके साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन और कोण आई बराबर कोण आर, ये प्रूफ करने के बाद उस थ्योरी को लोग जाना, कुछ मानना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हर वैज्ञानिक, हर आदमियों में मेरिट के साथ साथ डिमेरिट अवश्य होता है। तो चलिए तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे मेरिट वाली बात। तो यहाँ पहला सवाल जो है क्वेश्चन जो पूछेगा वो प्रूव दैट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग को मालूम है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का घटना जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसकी पाथ जो होती है चेंज कर जाती है, डेविएट हो जाती है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ता हुआ दिखाया जाता है, परंतु जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो हमेशा अभिलंब से दूर हटता हुआ दिखाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब कोई वायु से पानी में जाएगा तो वायु एक विरल माध्यम है और पानी एक जो है सघन माध्यम है। एयर इज रेयर मीडियम, वाटर इज डेंसर मीडियम। तो ध्यान देने वाली बात है। तो हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर एक माध्यम ले लेंगे, यहाँ से लाइट क्या होगा, एक किरण आएगा इंसिडेंट, एक यहाँ से भी आएगा, दो ले लिया रे, यहाँ से क्या करेंगे रेयर से डेंसर में प्रवेश करेगा, तब क्या होगा, ये नॉर्मल है, रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिगर को आप लोग अच्छे से दिखाइएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिगर हर प्रूफ करने वाले पार्ट में। तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पर भी खींच दिया। ये वाला जो एंगल होगा और कोण आई होगा, ये इंसिडेंट मान लिया फर्स्ट, इसको सेकेंड, यहाँ से लाइट आ रहा है, फिर बेंड किया इधर, इसको 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2। इसके बीच में क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आई होगा तो ये 90 माइनस आई बच जाएगा आई। यहाँ भी वेव फ्रंट बनेगा इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये वाला जो आर कहलाएगा तो ये कहलाएगा 90 माइनस आर, क्योंकि ये पूरा का पूरा है
और ये बचेगा क्या चीज आर। इसका नामकरण कर देते हैं यहाँ पर ए, यहाँ नाम दे दिया बी, यहाँ नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि बी से सी तक जाने में कितना टाइम इंटरवल लगेगा, ए से डी तक जाने में कितना टाइम इंटरवल लगेगा। तो सारी बातों को एक्सप्लेन करना यहाँ पर है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि बी और सी के बीच में कितना टाइम इंटरवल होगा, पहले कुछ लिखा जाए, उसके बाद ये वाला भी एंगल क्या होगा, आई ही होगा। इंसिडेंट है, लिखेंगे पहले लेट 1 and 2 आर इंसिडेंट रे एंड 1 और 2 आर रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे इफ V1 V2 are velocity of wave यहाँ लिखाएगा V1 is velocity of wave in first medium and V2 is velocity of wave in second medium. T is time taken to B to C and A to D। B से C तक जाने में कितना समय लगेगा, A से D तक जाने में कितना समय लगेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। काम करेंगे, टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड बटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम लोग टाइम का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड। तो निकालते हैं यहाँ पर टाइम T बराबर क्या होगा, तो लिखाएगा यहाँ पर BC डिस्टेंस और फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी क्या होगा, तो V1। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया। अगला जो है T बराबर फिर होगा टाइम इंटरवल, तो अगला डिस्टेंस क्या होगा AD और बटा इसका वेलोसिटी इधर है V2, इधर है V1। इसका क्या होगा, तो V2 होगा। इक्वेशन सेकेंड मान लिया। यहाँ काम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको, पहले इधर लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो देखिए, तो LHS और RHS आपस में बराबर है, तो लिखाएगा BC बटा V1 बराबर AD और बटा V2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा BC बटा AD बराबर V1 बटा V2। इसको रहने देते हैं। अब ट्रायंगल से काम करते हैं। त्रिभुज ABC काम करेंगे, त्रिभुज ABC जहाँ एंगल B बराबर क्या चीज़ है, 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, इसके सामने एंगल I है तो इसके सामने वाला कर्ण कहलाएगा। I वाला जो होगा बेस होगा, I वाला परपेंडिकुलर होगा। तो साइन I बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो साइन I बराबर क्या हो जाएगा, P के रूप में काम करेगा BC और बटा H के रूप में काम करेगा ये वाला लाइन, जिसको हम लोग AC बोलते हैं। अगला उसी प्रकार से लगाएंगे इन त्रिभुज ADC जहाँ एंगल D बराबर क्या चाहिए, 90 डिग्री है। काम करेंगे, R निकालेंगे, साइन R तो मालूम है कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही है, तो ये कर्ण कहलाएगा, ये वाला आधार कहलाएगा। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही होगा। ये हो गया हाइपोटेनियस के सामने वाला,
इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये वाला आधार होगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं P/H, तो फार्मूला होता ही है। तो साइन आर बराबर हो जाएगा, साइन आर बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग AD/AC। इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लिया फोर्थ, थर्ड, और इसको मान लिया फोर्थ। अब काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, साइन आई बटा साइन आर बराबर, तो कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। तो आप लोग पहले इसको नोट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम लोग इरेज करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस डेरिवेशन को करने के लिए इसके इरेज करना पड़ेगा। क्या इरेज कर दिया जाए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, अच्छे से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इरेज कर दिया जाए, आप लोग लिख लिए होंगे ये। चलिए आगे प्रोसेस को बढ़ाया जाए। हम लोग क्या लाए, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होगा, तो BC बटा AC बटा AD बटा हो जाएगा AC, AC से C घरे चला गया, तो बचा क्या, साइन आई बटा साइन आर बराबर BC बटा AD। अब BC बटा AD का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्नेल्स लॉ कहलाता है। ये कौन लॉ है, स्नेल्स लॉ, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल को प्रूव करता है। ये क्या करता है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, यही हम लोग को प्रूव करना था। परंतु बात ये रटा हुआ चीज़ लोगों को है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 होता है। चलिए निकालते हैं, V1 का वैल्यू निकालते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू बराबर C बटा V, तो यहाँ पर μ1 लिख देंगे और C बटा V1 लिखाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर C बटा, अब बताइए V1 का वैल्यू निकालेंगे, तो V1 का वैल्यू क्या आएगा, C बटा μ1 हो जाएगा। तो यहाँ पर C बटा μ1 बटा, अब यहाँ V2 है तो C बटा क्या होगा, μ2, C कैंसिल हो गया, ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेजने के बाद क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो साइन आई कट गया, साइन आर यहाँ पर ऊपर जाएगा तो μ2 बटा क्या हो जाएगा, μ1। दिस इज कॉल्ड, यही तो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप लोग इस लेक्चर को अवश्य नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग समझ नहीं रहे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है इस साल शायद नहीं, क्वेश्चन ये शायद लग रहा है क्वेश्चन पूछ दे बिहार बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इसको अवश्य प्रूफ कीजिएगा, 1-2 बार ट्राई कीजिएगा कि प्रूफ होता है या नहीं है, बहुत आसान है। तो आप लोग इस लेक्चर को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं YDAC, जो इंटरफेरेंस में आएगा। तो इंटरफेरेंस में जो यंग्स वैज्ञानिक का नाम है थॉमस यंग्स, वो इंटरफेरेंस के बारे में बताते हैं वहीं, और YDAC प्रूव करते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ पर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब क्या होगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा टाइम का, तो वक्त का इंतज़ार करना ही होगा। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कि आपके पास जो वीडियो का लेक्चर है वो आराम से क्या कर जाए, पहुंच जाए। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।